हाय बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, इस वीडियो में मैं आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, दैट मीन्स एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स का एक ऐसा केस आपको मैं करवाने जा रही हूँ जिस केस में मैंने एक स्पेसिफिक रिजर्व को पिक किया है कि उस स्पेसिफिक रिजर्व को हम कैसे ट्रीट करेंगे। मान लीजिए बेटा, मुझे ये एक स्पेसिफिक रिजर्व दिया हुआ है विच इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो मुझे इस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। वीडियो देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद भी जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मैं आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर सकूं। अब देखिए बेटा, इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन जो पिक किया है इसको रीड करते हैं। पवन रमन सोहन sharing profits and losses in the ratio 4:3 admitted Rohan as a partner for 1/5 share with effect from 1st April 25. An extract of balance sheet is given. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, देखो बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मींस हमें बैलेंस शीट का सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट दिया है जो जिसके अंदर मुझे और कोई बैलेंसेस नहीं दे रखे, बस एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है। ठीक है। और बेटा देखो, जब भी हमें इस तरीके से ना कोई भी एक रिजर्व दिया होता है लायबिलिटी साइड पे, ये इसका मतलब है पार्टनर्स ने इसे किसी अनसर्टेनिटी के लिए बनाया था। अनसर्टेनिटी के लिए बनाया था का मतलब होता है कि कल को अगर कोई इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उन्हें पैसा चाहिए फ्यूचर में, तो दे कैन टेक दैट मनी फ्रॉम दिस रिजर्व। तो उसके लिए उन्होंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया था। अब कह रहे हैं जी आपको एंट्रीज पास करनी है अगर ये 3 केसेस हैं तो। आपको, जब मैंने इससे पहले वाली, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया है बेटा कि जब भी कोई भी ऐसा रिजर्व पुराना हमारे पास पड़ा होता है तो उस रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स को बेटा ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो या कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में वो रिजर्व हम बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरानी फर्म से बिलोंग करता है और उसका काम कोई भी नई फर्म में नहीं है। क्योंकि नई फर्म के जो हमारे पार्टनर्स हैं वो क्या करने वाले हैं, नई फर्म के पार्टनर्स जो हैं वो उसको नया रिजर्व बनाएंगे अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। सो दे डोंट नीड दे डोंट नीड द न्यू रेशो, उन्हें न्यू रेशो की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा पुराने पार्टनर्स का रिजर्व है। जब नई फर्म में नए रिजर्व बनाना चाहेंगे तो वो नए पार्टनर्स में बटेगा। इसीलिए अब इस रिजर्व को हमें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटना होता है। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई लायबिलिटी की साइड पे रिजर्व दिया हो तो इसका मतलब है वो हमारी एक लायबिलिटी है जिसे हमें क्या करना है, we have to write off that, we have to pay off that liability. पे ऑफ दैट लाइबिलिटी मतलब बेटा मुझे उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है। अगर मुझे उस लाइबिलिटी की बेटा पेमेंट करनी है तो इसका मतलब है कि उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए लाइबिलिटी को कम करना पड़ेगा। अगर मैं लाइबिलिटी को बेटा कम करती हूं तो ये रूल तो मुझे शुरू से पता है, बचपन से पता है कि मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं केस बाय केस। सबसे पहले मैंने उठाया, लो जी आपके सामने केस नंबर 1। केस नंबर 1 बेटा क्या कहता है हमारे सामने कि अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मुझे 1,45,000 मेरी बैलेंस शीट में दिया है, 1,35,000 मेरी बैलेंस शीट में दिया है और नीचे बता रहा है जी कि कोई क्लेम नहीं है। मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए, नो इंफॉर्मेशन। मान लीजिए क्लेम से रिलेटेड बेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर देयर इज नो क्लेम, यू कैन से either of the case is there but meaning is same। या तो कोई हमारे वर्कर ने क्लेम मांगा ही नहीं, या तो ऐसा कोई क्लेम अराइज ही नहीं हुआ, या तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है इस चीज की। तो ऐसे केस में बेटा हम क्या करते हैं, हम चुपचाप इस रिजर्व को, जो पुराना हमारे पास रिजर्व बना हुआ है, इस रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं।
अब मेरे वर्किंग नोट्स क्या कहते हैं कि मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? पवन है जी, मेरे पास है रमन है जी, मेरे पास सोहन है, और इन तीनों की ओल्ड रेशो मुझे बताता है 4:3:2। ये तीन मुझे इसने साथ साथ इसकी रेशो बता दी। अब जी कोई क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जब भी मेरी नई फर्म बन रही है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, मुझे तो पुराना रिजर्व खत्म करना ही करना है। तो अगर मुझे पुराना रिजर्व खत्म करना ही करना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी? अपनी लायबिलिटी को खत्म करूंगी, और उस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए मैं उस लायबिलिटी को डेबिट कर दूंगी। और डेबिट करने के बाद, जैसे कि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो मैं काफी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, बट यू डोंट हैव टू राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? तो मैंने इस रिजर्व को डेबिट किया क्योंकि मुझे इसे खत्म करना है पूरे रिजर्व को, और इस रिजर्व के पैसे को मैंने पवन के कैपिटल अकाउंट में डाला, रमन के कैपिटल अकाउंट में डाला, और सोहन के कैपिटल अकाउंट में डाला, ठीक है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, मैंने आपको एक मंत्रा दे रखा है याद करने का। कोई भी रिजर्व है पुराना, चाहे वो स्पेसिफिक है, चाहे वो जनरल रिजर्व है, ओपीओआर में बांटो, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है नई फर्म में। जब मैं इसे ओपीओआर में बांटती हूँ बेटा, तो मैं क्या देख पा रही हूँ कि मेरे पार्टनर्स के पास इस तरीके से अपना अपना शेयर चला जाएगा। बीइंग, आप लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ठीक है? और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप केस नंबर 2 पे आ जाएंगे। ये तो था हमारा केस नंबर 1। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हमें कह रहा है कि मान लीजिए व्हेन क्लेम इज गिवन, मैं कह सकती हूँ व्हेन क्लेम इज गिवन, कि मुझे क्लेम की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। भाई मुझसे कहा गया है कि मेरे पास बैलेंस शीट में रिजर्व का पैसा पड़ा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का, कि भाई कल को अगर ये लायबिलिटी अराइज होती है तो क्या पे करना है मुझे मेरे वर्कर्स को, कैसे वो क्लेम मांगेंगे, तो कहां से देंगे? हम इस रिजर्व से देंगे भाई। अगर मैं इस रिजर्व से अपने वर्कर्स को पैसा दूंगी, तो मेरे को क्वेश्चन कह रहा है जी आपका रिजर्व वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम वर्कर मांग रहा है 45,000। ध्यान से देखिए, केस नंबर 2 कह रहे हैं कि जी वर्कमैन कॉम्पनसेशन अपना क्लेम मांग रहा है 45,000 का। आप मुझे बताइए बेटा, 45,000 का क्लेम वर्कर मांग रहा है, रिजर्व में मेरे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 45 है, रिजर्व में मेरे पास 1,35,000 है। क्या मैं अपना रिजर्व को यूज कर सकती हूँ इस क्लेम को देने के लिए? यस, मैं यूज कर सकती हूँ। मैं 1,45 में से अगर 45 दे भी दूंगी, तो भी मेरे पास कितना बचेगा? 90,000 रुपए बचेगा। और ऐसे केस में क्या होता है ना बेटा, एंट्री करके ही समझ में आएगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब देखिए, मैं इसकी बेटा एक एंट्री पास करने लगी हूँ, ध्यान से देखना आप। मैंने कहा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, क्योंकि मुझे इस रिजर्व को फिनिश करना है, तो 1,45,000 तो सीधा सीधा आ गया, क्योंकि मुझे इस रिजर्व को फिनिश करना है। अब बोला मुझे कि बेटा क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कह रहे हैं जी क्लेम मांग लिया 45,000 का। अब बेटा मेरे पास बैलेंस बच गया 90 का। ये 90 का जो बैलेंस है, ये मेरे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बट जाएगा रिजर्व का पैसा, क्योंकि ये पैसा हम नई फर्म में लेकर नहीं जा सकते। तो सेम तरीके से, सिमिलर तरीके से, जैसे आपने चेंज इन पीएसआर चैप्टर में भी पढ़ा होगा, सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में हमने ये रिजर्व बांट दिया। लेकिन अगर क्लेम था तो पहले हमने क्लेम दिया, क्लेम देने के बाद जो 90 बचा, वो 4:3:2 की रेशो, जो उनकी ओल्ड रेशो है, जिसके हिसाब से 40:30:20 इनका शेयर बनता है, वो हमने इन तीनों पार्टनर्स को ओपीओआर में बांट दिया। ठीक है, आप लिख सकते हैं बीइंग क्लेम गिवन टू वर्कर्स and rest distributed amongst the partners in old ratio or old partners in old ratio. This is how you can present your narration. Okay, now coming back to the case number 3. अब बेटा केस 3 देखो जरा और समझो। केस 3 में क्या कह रहा है जी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज 40।
मैं एक बार दोबारा पहले रिकॉल कर देती हूँ पहले दो केसेस। आपको पहले केस में कहा नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओल्ड रिजर्व है, नए फर्म में कोई काम नहीं है उस ओल्ड रिजर्व का। भाई ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दो, खत्म करो, फिर नई फर्म में नया रिजर्व बनाएंगे। अब मैंने कहा कि क्लेम आ गया जी, एक लाइबिलिटी अराइज हो गई 45,000 की। अगर 45,000 की एक लाइबिलिटी मेरी अराइज हो गई, चलो जी क्लेम तो मेरे पास भरपूर पैसा पड़ा है, 1,35,000 है, 1,35,000 में से 45 मैं आराम से दे सकती हूँ। मैंने जी अपना क्लेम भर दिया वर्कर का, और उसके बाद कुछ पैसा बचा 90,000 मेरे रिजर्व का, तो वो मैंने क्या किया, मैंने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में वो रिजर्व का पैसा बांट दिया। ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। भाई अब तो केस ही बदल दिया इन्होंने, बिल्कुल केस बदलते हुए हमें कह रहे हैं जी कि क्लेम हो गया है इस केस में 1.5 लाख, और रिजर्व में तो मेरे पास पड़ा सिर्फ 1,35,000। क्या करूं भाई, मेरे को तो 15,000 रुपए कम पड़ रहा है। बेटा ये 15,000 जो कम पड़ रहा है वो पैसा कहां से दे दिया जाएगा, इट विल बी गिवन फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि ये सारे चेंजेस कब हो रहे हैं, जब हम फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू एंड रीअसेस कर रहे हैं। इन वर्ड्स के मतलब को ध्यान से समझो। एसेट्स को जब हमने रीवैल्यू किया, लाइबिलिटीज को जब हमने रीअसेस किया, तब जाके पता चला कि क्या हुआ, रिजर्व का पैसा कम पड़ गया और लाइबिलिटी बड़ी आके खड़ी हो गई सामने। अब ऐसे केस में क्या करेंगे जी, ऐसे केस में हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, जहां से हम ये पैसा निकालेंगे और किसको दे देंगे, हम अपने वर्कर के क्लेम को पूरा कर देंगे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये पैसा गया, इस पैसे को, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेरा पैसा गया है, इसे हम पार्टनर से अपने आप क्लेम कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो ऐसे केस में बेटा मेरे पास यहां एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 145, लेकिन एक लाइन का स्पेस छोड़ रही हूं आपको समझाने के लिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना का आ गया बेटा, 1.5 का, कम कितना हो गया, 15। ये 15 की भरपाई कहां से कर रही हूं, आई एम टेकिंग दिस 15,000 फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट, taking this 15,000 from revaluation account, or being shortfall charged to, statement देखो, to revaluation account, मैंने short form लिखा है, space constraints, but you have to write the full form only. okay, so ध्यान से एंट्री को समझ लीजिए। जो पैसा कम पड़ा मेरा क्लेम में देने के लिए, वो मैंने कहां से उठा लिया, आई हैव टेकन इट फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। I hope all the three cases of specific reserve, workman compensation case clear, reserve is clear. In next video, I will be sharing up investment fluctuation reserve. So stay connected, stay tuned. Till then, don't forget to subscribe, like and share my channel, and go through the question very carefully. The question is also given as well as the solution is also well explained. Thank you.